बायोमोलिक्यूल्स का ये टॉपिक हर बार आता है बोर्ड्स में, तो मस्ट रीड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब भी उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब नेटिव फॉर्म, अगर उसमें हम कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज जैसे अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाओ, और केमिकल चेंज अगर आप पीएच में चेंज लाओ, तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द प्रोटीन, वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो फोल्डिंग्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स, यहाँ पे पढ़ो, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। देखो क्या अनफोल्ड होते हैं, तो ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं आपके, एंड हेलिक्स जो होते हैं वो आपके अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर तो पूरा चला जाता है, तब वो प्रोटीन ठीक से नहीं रह पाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दो क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आ चुका है। जैसे डीनेचुरेशन जो होता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को तो कॉज करता है, मतलब उसको तो वो उसमें वो चेंज ला सकता है, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें कभी नहीं चेंज होता है। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2025 बोर्ड एमसीक्यू में भी आ चुका है। और ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और फॉर्मेशन ऑफ चीज। अब देखो इसको समझते हैं। फॉर्मेशन देखो, सबसे पहला है कि कॉगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे कोई भी फिजिकल चेंज लाओ, जैसे कि टेम्परेचर। जब आप एग को बॉईल करते हो तो वहाँ पे एक फिजिकल चेंज हुआ टेम्परेचर, जिसके कारण डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज योर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब हम लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं तो वहाँ पे केमिकल चेंज क्या अगर होता है, दैट इज चेंज इन पीएच। जो मिल्क का पीएच होता है और जो कर्ड का पीएच होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो कर्ड होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और जो मिल्क होता है हल्का सा स्लाइटली बेसिक होता है, या फिर न्यूट्रल भी बोल सकते हो। तो शिफ्ट इन पीएच आता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ चीज। चीज के फॉर्मेशन में भी टेम्परेचर का और पीएच दोनों का इफेक्ट है। जब फॉर्मेशन ऑफ चीज, जब आप दूध को आपने देखा होगा, दूध में जब आप नींबू या फिर उसको एट हाई टेम्परेचर पे आप जब उसको बॉईल करोगे तो उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है और लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है, उसी से फॉर्मेशन ऑफ चीज होता है। तो ये भी व्हेन एन एसिड, हम लोग नींबू डालते हैं ना, मिल्क इज एडेड टू द मिल्क। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो यू मस्ट रीड दिस।